कैसे हो आप सब। आज एक बार फिर से मैं नवदीपा आचार्य जी आप सबका ब्लैक कैट एकेडमी की ओर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आप सबको CISF ASI रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, CISF के ऑफिशियल वेबसाइट में ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है। तो अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 5 फरवरी 2021। और जहां तक बात है एप्लीकेशन फी की, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हर कैटेगरी के लिए। यानी कि अगर आप जनरल कास्ट हो, OBC, ST, SC किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कोई फी पे नहीं करना है। और बात करते हैं वैकेंसी की, तो इसमें कुल मिलाकर 690 वैकेंसी है, जो कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के टाइम पे बढ़ या घट भी सकती है, ऐसा मेंशन किया गया है वेबसाइट पे। और अगर आपको अप्लाई करना है तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि ASI में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को LDCE यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अपीयर करना पड़ेगा, और वो उसको क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और ASI में अप्लाई करने के लिए पूरे भारत से मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला वर्ग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इसका लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मिल सकता है। तो बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में। तो यहाँ कैंडिडेट का उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि डेट इसमें इस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा कि 1 अगस्त 2020 में आपका आपका उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे OBC के कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और ST या SC के कैंडिडेट को 5 साल का। यानी OBC का कैंडिडेट अगर 38 ईयर्स तक होता है, यानी हाँ 38 ईयर्स उनका एज होता है 1 अगस्त 2021 में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और ST या SC के लिए 40 साल तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और बात करते हैं एजुकेशन की, तो कैंडिडेट का ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो कैंडिडेट को मिनिमम 35,100 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए प्रति माह तक का सैलरी प्राप्त हो सकता है। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए होगा। सो फोटोग्राफ आपका लाइट कलर के बैकग्राउंड में होना चाहिए। 10th 12th और डिग्री के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ID प्रूफ, जिसमें कि आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे अंत में सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर 3 स्टेजेस में होगा। पहले स्टेज में स्टूडेंट्स का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, दूसरे स्टेज में फिजिकल टेस्ट और सबसे अंत में मेडिकल टेस्ट। जान लेते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। तो रिटन टेस्ट में स्टूडेंट्स का 4 सब्जेक्ट्स रहेगा। एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें 4 सब्जेक्ट्स रहेगा, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट उनका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, तीसरा सब्जेक्ट रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी और चौथा सब्जेक्ट रहेगा कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कुल मिलाकर 200 मार्क का क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा। और इसे क्लियर करने के बाद उन्हें दूसरे स्टेज यानी फिजिकल टेस्ट में अपेयर करने का चांस मिलेगा। तो फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स का हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ परखा जाएगा। तो हाइट में बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की, तो उनको 170 सेंटीमीटर का हाइट मिनिमम होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स में 157 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी है। और अगर कैंडिडेट नॉर्थ इंडिया जोन से बिलोंग करता है, यानी वो ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जो कि नॉर्थ इंडिया जोन में आता है, तो उनमें मर्दों का हाइट यानी मेल कैंडिडेट्स का मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर यानी 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और महिलाओं का हाइट 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और टेस्ट उनका किस टाइप का लिया जाएगा, उनका दौर का टेस्ट रहेगा, यानी कि रनिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए नियम कुछ अलग रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रनिंग टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स का नियम क्या क्या रहेगा। तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर का रेस 6.5 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। 100 मीटर का रेस रहेगा जो कि उनको 16 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। हाई जंप के लिए उनको 3 फीट 9 इंच का जंप लगाना पड़ेगा, जो जिसको पूरा करने के लिए उनको 3 चांसेस दिए जाएंगे। और लॉन्ग जंप के लिए उनको 3 चांसेस दिए जाएंगे, जिसमें कि उनको 12 फीट
का लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा। अब जान लेते हैं महिलाओं के लिए रनिंग टेस्ट का नियम क्या क्या है। तो 800 मीटर का रेस रहेगा जो कि महिलाओं को 4 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। 100 मीटर का रेस रहेगा जो उनको 18 सेकेंड में पूरा करना पड़ेगा। 3 फीट का हाई जंप का टेस्ट रहेगा जो कि पूरा करने के लिए उन्हें 3 चांसेस दिए जाएंगे और 3 चांसेस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप लगाने के लिए 9 फीट कवर करना पड़ेगा उन्हें। तो इतना ही। अगर आपको इस वैकेंसी से जुड़ी हुई कोई भी और प्रश्न है जो आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।